चरूनी से बात करेंगे कि क्यों 3 घंटे मीटिंग चलने के बाद भी मीटिंग जो है वो बेनतीजा रही। 3 घंटे मीटिंग चली, बेनतीजा रही, क्या प्रशासन कह रहा था और बात कहाँ फंसी है? देखिए, जो हमारी 3 मांगे थी उन्हीं पे पूरा 3.5 घंटे तक मीटिंग, करीब तीन घंटे तक मीटिंग चली है। तो सरकार ने जो हमारी पहली मांग थी कि अधिकारियों पे मुकदमा दर्ज हो और उनको सस्पेंड करें, वही उन्होंने नहीं मानी है। वहीं पे हमारा पेच फंसा रहा है और अगली मांगों पे तो फिर उसका अधिकारी का बचाव क्यों किया जा रहा है? आप तर्क दे रहे हैं कि वीडियो हमारे पास है, आपके पास शिकायत दर्ज कर हम इसी बात पे हैरान हैं कि सारे सबूत होने के बावजूद एक अपराधी को बचाया जाए, ये जो है वो न्याय नहीं है, ये राजधर्म नहीं कहता। तो सरकार जो है अपने राजधर्म से पीछे हट रही है, दोषी आदमी की मदद में खड़ी है और अपने भी बदनामी करवा रही है। आगे क्या? क्योंकि करनाल में किसान डटे हुए हैं, आगे क्या? अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? संयुक्त किसान मोर्चा बात करेगा या फिर अब धरना इसी तरह से जारी रहेगा? धरना इसी तरह से जारी रहेगा और अगला प्रोग्राम जो है वो सारे की मीटिंग बुलाने के बाद। आखिरी सवाल, हरियाणा प्रशासन को क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री खट्टर को क्या कहेंगे? कहने को क्या बचा है जब उन्होंने मांगे नहीं, कहने को क्या बचा है और क्या कहें। गुरनाम सिंह चरूनी साफ तौर पर कह रहे हैं कि धरना अब उसी तरह से जारी रहेगा क्योंकि प्रशासन जो है उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। कैमरामैन अजय के साथ पंकज पाई, न्यूज़ 18। ਤਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। रुक करते हैं, साढ़े सहयोगी इस समय अंकित दुदानी भी साढ़े नाल जुड़ रहे हैं, उन्होंने रुक करते हैं। अंकित, बताइए मीटिंग के अंदर क्या कुछ हुआ, मीटिंग में क्या कुछ हुआ, उसको लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल बिल्कुल गौरव, जिस तरह से लगातार एक गतिरोध बना हुआ है और जो मांगे हैं किसानों की वो आपने भी बताया है, यही मांगे हैं कि 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। जो एसडीएम थे जिनकी वीडियो वायरल हुई थी उनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। तो उसके लिए सरकार बिल्कुल भी तैयार नहीं है और पहले भी मुख्यमंत्री उनको क्लीन चिट दे चुके थे। अब फिर से, क्योंकि जो भी बात हो रही है वो यहाँ चंडीगढ़ से कनेक्टेड है, चंडीगढ़ से भी दिशा निर्देश जा रहे हैं, तो इस बात के ऊपर बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि 302 का उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि सरकार का लगातार यही कहना है कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। दूसरी बात, जो एक किसान की डेथ हुई है और वो कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक से डेथ हुई है, ना कि लाठी और डंडों लगने से। तो इसलिए 25 लाख रुपए मुआवजे की जो मांग कर रहे हैं कि पीड़ित के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, साथ ही उनके जो बेटे हैं उनको पक्की नौकरी दी जाए। सरकार ये जरूर कह रही है कि किसानों की एक मांग मानते हुए कि उनको डीसी रेट के ऊपर नौकरी दे देते हैं, लेकिन डीसी रेट के ऊपर नौकरी के लिए जो किसान नेता है वो तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि पक्की नौकरी जो है वो दी जाए। तो कहीं ना कहीं दूसरी ये है। तो लेकिन जो ये मांगे हैं और जो घायल हुए हैं उनके लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे की मांग है। तो सरकार के सामने जो मांगे रखी गई हैं उससे सरकार बिल्कुल भी सहमत नहीं है और यही लग रहा है कि टकराव की स्थिति लगातार बनी रहेगी, क्योंकि जिस तरह की मांगे, अब अगर कोई बीच का रास्ता निकलता है, क्योंकि जो किसान नेता हैं वो बिल्कुल भी झुकने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने पहले ही देखा है कि पहले भी उन्होंने जो जो मांगे रखी हैं वो सरकार ने को माननी पड़ी हैं। इसीलिए किसान नेता एक बार फिर से आश्वस्त हैं कि देर सवेर सरकार मानेगी इन मांगों को और मांगनेगी तो फिर उसके बाद ये जो धरना प्रदर्शन है वो खत्म किया जाएगा। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि अभी तक की जो अपडेट है वो सरकार बिल्कुल अड़ी हुई है और सरकार भी इसके ऊपर मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस तरह की कोई चीज की जाए। जी, ये सस्पेंशन के ऊपर भी बात नहीं बन रही अंकित? क्या सरकार ने कोई ऐसा या प्रशासन ने कोई ऐसी बात रखी है कि जिस एसडीएम को लेकर ये पूरा विवाद है उनको सस्पेंड कर दिया जाए? क्योंकि मामला तो यह कि उनको डिसमिस किया जाए, जो मांग है डिसमिस किया जाए, 302 का उनके ऊपर मुकदमा हो। क्या सस्पेंशन के ऊपर सहमति नहीं बन पाई या सरकार सस्पेंशन भी नहीं कर रही? बिल्कुल बीच का रास्ता कहीं ना कहीं अगर निकलने के ऊपर आएगा तो वो सस्पेंशन का ही रास्ता होगा कि
जो अधिकारी हैं उनको एक बार सस्पेंड कर दिया जाए और हेडक्वार्टर उनका चंडीगढ़ पहले ही बदली की जा चुकी है और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस का हेडक्वार्टर कर दिया जाए, उनको सस्पेंड कर दिया जाए। इसके ऊपर बातचीत बन सकती है, लेकिन जो किसान नेता हैं वो इस पर मानने के लिए तैयार नहीं है। वो उनका यही कहना है, हमने योगेंद्र यादव को भी सुना, दूसरे नेताओं को भी सुना कि सस्पेंशन तो होते रहते हैं और सस्पेंशन होने के बाद उनको बहाल कर दिया जाता है, लेकिन वो चाहते हैं कि 302 का मुकदमा दर्ज हो, जिसके लिए सरकार बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सरकार की ओर से साफ मना कर दिया गया है। शुक्रिया अंकित, धन्यवाद ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੈਠਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਘੰਟੇ 3 ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ।